2024 का लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं पर एक से बढ़कर एक मुश्किल की घड़ी खड़ी होती जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार आउट हुए तो वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ईडी शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुला रही है। तीसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ईडी ने 31 जनवरी को देर रात गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने सीएम आवास पर हेमंत सोरेन से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। तब सोरेन ने ईडी के अधिकारियों से कहा था कि पहले वो इस्तीफा देंगे तभी अरेस्ट मेमो पर साइन करेंगे। इसके बाद हेमंत सोरेन ईडी की टीम के साथ ही राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी होते ही झारखंड में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की तरफ से अपनी टीम को रांची भेजा गया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी बयान सामने आया, साथ में बीजेपी पर हमलावर भी हुए। बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा है ये बताने से पहले झारखंड में सीटों का समीकरण क्या है कि बीजेपी क्या वहां पर सरकार बना सकती है। बिहार के जैसे जहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा सौंपा, वहीं पर उनके करीबी चंपई सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। झारखंड का पहले समीकरण समझ लीजिए कि झारखंड विधानसभा का समीकरण कहता है कि कुल विधायक 81 है। वहां पर सत्तारूढ़ गठबंधन के 48 विधायक हैं। बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है। जेएमएम के पास अभी 29 विधायक हैं, आरजेडी का 1 और कांग्रेस के 17 विधायक हैं, सीपीआई एमएल के 1 विधायक हैं और इन सारे मिलकर वहां पर अभी उनकी सरकार थी। एनडीए के पास कितनी सीट है तो एनडीए के कुल विधायक हैं 32, बीजेपी के पास उनमें से 26 हैं। एनसीपी अजित पवार वाली पार्टी जो है उसमें 1 विधायक हैं और एजीएसयू के 3 विधायक, निर्दलीय के 2 विधायक शामिल हैं। कुल मिलाकर 32 एनडीए का समर्थन है वहां पर। तो इस हिसाब से देखें तो एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा भी नहीं है। लेकिन इस बीच में जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया तो बाकी इंडिया के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब यह बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है और जो नहीं गया वो दागदार है। क्या तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी ने भी हेमंत सोरेन को लेकर उनके समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता, बीजेपी सरकार का यही लक्ष्य है। बीजेपी को यह भ्रम है कि वह 140 करोड़ लोगों की आवाज को कुचल सकती है। जनता हर जुल्म का जवाब देगी। इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं लालू प्रसाद यादव और उन पर लैंड फॉर जॉब घोटाले का आरोप है और ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है। लेकिन जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। बीजेपी के यह घिनौने हथकंडे अल्प समय, कुछ समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव से 2 दिन पहले ही पूछताछ की गई थी ईडी के कार्यालय, पटना ईडी कार्यालय में, और उनसे पूछताछ के बाद उन्होंने भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड की बारी। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब यह बात किसी से छुपी नहीं है। अहंकार से चोर बीजेपी की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद खतरे की घंटी सबसे तेजी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास बज रही है। अगर हेमंत सोरेन से अरविंद केजरीवाल की तुलना करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खतरनाक सफर का अभी आधा हिस्सा ही पूरा किया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले 10 बार नोटिस भेजा था। अरविंद केजरीवाल को अब तक 5 नोटिस भेजे जा चुके हैं। गिरफ्तारी से बचने या उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले मौके की तलाश में जैसे हेमंत सोरेन जुगाड़ में रहे होंगे,
वैसे ही अरविंद केजरीवाल को भी कोई नई तरकीब निकालनी होगी, या फिर वो निकाल भी रहे होंगे, तलाश रहे होंगे नई तरकीब कि ईडी से बच सकें। झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने से पहले जेएमएम विधायक की बैठक भी हुई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। और अब इस बात को लेकर जिक्र चल रही है, कयासबाजी हो रही है कि हेमंत सोरेन के बाद अब चंपई सोरेन वहां के नए मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल से मिले भी, अपने दावा भी पेश किए विधायकों के साथ, लेकिन राज्यपाल उन्हें रोकने के लिए कहा है। हालांकि अभी शपथ के लिए कोई वक्त राज्यपाल नहीं दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि झारखंड के 2 घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच में ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी है। एक अवैध खनन से जुड़ा मामला है, तो दूसरा जमीन घोटाला से। खनन घोटाले में पिछले साल 17 नवंबर को सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी। फिलहाल कथित जमीन घोटाले में उनसे पूछताछ कर गिरफ्तारी हुई है उनकी। मामलों में अब तक 14 आरोपी हो चुके हैं, जो कि न्यायिक हिरासत में भी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।